नमस्कार मित्रों, आज हमारे यहाँ बहुत चर्चा चल रही है बागेश्वर धाम की। और कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से और वोट के सौदागर इसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कुछ अंधविश्वास फैलाने वाला बताते हैं, उनका विरोध करते हैं। जब संसार में ईसाई मिशनरी और जिहाद फैलाने वाले लोग चाहे कुछ भी कर लें, उनका वो विज्ञान सम्मत होता है, साइंस सम्मत होता है। लेकिन संसार में एक फैशन बन गया है सनातन धर्म को बदनाम करने का, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। कुछ लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए। संसार में देखा गया है कि बागीचे में भी वो ही पेड़ कटता है जो सीधा होता है, और जो टेढ़ा होता है उससे सब डरते हैं। ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो कोई भी है, वो हिंदू धर्म पर अब लाछन लगाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कही जाती है, और जो अन्य मतांतर हैं उन पर कोई भी कीचड़ उछालने की क्या, कोई भी सच बात कहने के लिए राजी नहीं होता और उस पर फतवे जारी कर जाते हैं। तो ऐसा ही हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर जी हैं, उनके साथ ये हो रहा है। हम गलियों में देखते हैं मियाँ जी प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ले में बैठा मिल जाएगा, वशीकरण करता है, तंत्र टोटके करता है, जादू टोना करता है, लेकिन उसकी कोई भी बगावत, किसी तरह की चर्चा नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। तो आज हमारे साथ हैं एक समाजसेवी उपेंद्र जी, जो कुछ चर्चा आपके समक्ष रखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। तो नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में उपेंद्र जी। और हमारे दर्शकों को आप कुछ नई जानकारी देंगे, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। तो हम ये जो आप पूछेंगे, हाँ, ये आजकल बागेश्वर धाम की चर्चा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें कुछ लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले बताते हैं। इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, जब से सृष्टि रची है, इस सृष्टि को 1,97,29,49,49,000 वर्ष से भी ज़्यादा हो चुके हैं। जब से इस संसार में दिल्ली की गद्दी पर 1192 में पृथ्वीराज चौहान, जो हिंदुओं का आखिरी राजा हुआ, और इससे पहले जब से सृष्टि रची है 1192 तक इस पूरी सृष्टि पर हिंदुओं का ही राज्य था, आर्यों का ही राज था। इतने में हिंदू धर्म की जो सहिष्णुता है, उसमें
एक हिंदू धर्म एक विशाल वृक्ष है, वट का वृक्ष है, उसके नीचे जो कोई भी आया है उसे ही छाया मिली है। हम देखते हैं 2023 वर्ष ईसाईयत को चले हुए हो गए। इससे पहले कुछ वर्ष पूर्व यहूदी थे, उससे कुछ पहले पारसी थे, और 1400 कुछ वर्ष इस्लाम को हो गए हैं। 2500 वर्ष जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को लगभग हो गए हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है एक ही वृक्ष की शाखा हैं। तो हिंदू जो मत है, हिंदू धर्म जिसे सनातन धर्म कह लीजिए, वैदिक धर्म कह लीजिए और मानव धर्म कह लीजिए, धर्म एक ही होता है। जैसे एक राजा के राज्य में सभी जो होते हैं, एक राजा का एक ही कानून पूरी धरती पर होता है। जब पूरी दुनिया इस बात को मानती है, सब मतांतर इस बात को मानते हैं, मजहब इस बात को मानते हैं कि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है, पूरी सृष्टि का मालिक एक है, तो उसका कानून भी एक होगा। अलग अलग जगह उसके कानून, एक राजा का कानून अलग अलग नहीं होता। इसलिए धर्म एक है और बाकी सब संप्रदाय हैं, मजहब हैं। धर्म ईश्वर कृत होता है और बाकी जो है मनुष्य कृत होते हैं। तो हमारा जो सनातन है, सनातन का मतलब है कि जो शाश्वत है, सदा से चला आ रहा है, सदा रहेगा, उसका नाम सनातन है। तो इसमें जब वृक्ष है, वृक्ष से कट कर के जो वृक्ष की जड़ है वो तो मानव धर्म है। उसके मानव धर्म के जो 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। तो ये धर्म के जो 10 लक्षण हैं, इन मूल जो धर्म है उसके ये 10 लक्षण हैं। और ये बाकी जो मजहब बने हैं उनमें इन धर्म के 10 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण अवश्य होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जड़ जो है, हमारी जड़ एक है, वो धर्म है। और उससे अनेकों जो वृक्ष शाखा हो गई हैं, वो अनेक मतंत्रांतर हैं। अभी यहाँ पर जो हमारे जो लोग हैं वो वसुदेव कुटुंबकम पर में विश्वास रखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो ये हमारा जो विश्व कल्याण की जो भावना है, हम उसको लेकर चलते हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो भी उसी मानवता के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए ही कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग जिन्हें ज्ञान किसी चीज, ये प्रकृति का, हर मानव का स्वभाव होता है कि जो जिस चीज़ को नहीं जानता वो उसकी आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है। ये हमारा स्वभाव है, प्रकृति का नियम है। तो कुछ लोग जो हैं अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में सनातन धर्म पर नाना प्रकार के जो आरोप लगाते हैं। तो इसी तरह जब भाई आप जिस टाइम ये देश आज़ाद हुआ था, उस समय इस देश में 1 लाख के लगभग ईसाई थे। आज उनकी संख्या 1.25 करोड़ हो गई है। इस्लाम की आज जो है काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। ये सब कहाँ से हुआ, इस पर आप विचार करें।
तो पाएंगे कि हमारे जो हिंदू हैं उन्हें ही लालच के वश में या किसी भी तलवार के जोर से या किसी भी तरह से उनका धर्मांतरण किया गया है। और इसे घर वापसी के लिए जो है, घर वापसी करना, एक आदमी सुबह घर से निकलकर लापता हो गया और शाम को वो आकर के अपने घर आ गया, तो क्या ये उसने अपराध किया? जो आदमी लालच दे करके तलवार के जोर से धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, वो तो एक शांति दूत का कार्य हो गया। और जो हमारे भूरे भटके भाई किसी भी उससे वापिस आ गए हैं, उन्हें वापिस ला रहे हैं, उनके लिए हमारे श्रद्धानंद जी से लेकर, श्रद्धानंद जी ने सबसे पहले ये घर वापसी का काम, शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया था। उसके बाद में लेखराम जी, राजपाल जी, महर्षि दयानंद जी उससे पहले थे। महर्षि दयानंद जी ने भी कुछ शुरुआत की और आज हम देखते हैं कि हमारे रिजवी साहब, जिन्होंने कुरान की आयत के लिए बताया कि ये संसार में दंगा कराने वाली, मनुष्यों में घृणा पैदा करने वाली ये जो आयत हैं, इन्हें कुरान से हटाया जाए। जब तक वे इस्लाम के अंदर रहे उन पर कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब उन्होंने घर वापसी की तो आज वे जेल के अंदर हैं। और हमारे मौलाना, हमारे ईसाई बंधु कुछ भी बोल देते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की बोटी बोटी काटने का भी ऐलान कर देते हैं। तो उन्हें कितनी सुप्रीम पावर है ये हमारे ही देश में। तो यदि ये, अब मैं बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या बताइए, जो लोग इतने लोगों का धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनके कार्यों को आप जो है शांति दूत का कार्य बताते हैं, और जो घर वापसी का कार्य है धीरेन्द्र जी ने जो किया है, उसका मूल उनके जो, जब तक वे जो है ये करते रहे कोई परेशानी नहीं। जब उन्होंने घर वापसी का काम किया, हिंदू राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए जब से उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, तब से उनके पीछे पूरी दुनिया का खौफ नज़र आ रहा है। तो यदि कोई भाई इस तरह की काम करता है अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, तो क्या वो अपराध कर रहा है या वो अंधविश्वास फैला रहा है? तो अब वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने तपस्या की है और गहन तपस्या की है। हनुमान जी की सिद्धि बातों में नहीं हो जाती। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। और संसार की जितनी भी सिद्धियां हैं, चाहे तांत्रिक सिद्धि हो, चाहे सात्विक सिद्धि हो, चाहे किसी तरह की भी सिद्धि हो, उसके लिए ये ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। और इस हनुमान जी खुद ही बाल ब्रह्मचारी रहे थे। 3 तरह की कैटेगरी होती है ब्रह्मचर्य की, 25 वर्ष की, 36 वर्ष की और 48 वर्ष की। धीरेन्द्र जी फर्स्ट श्रेणी के जो ब्रह्मचारी हैं, 26 वर्ष, वे 25 वर्ष से आगे निकल गए वे। तो मेरे कहने का मतलब है
कि कोई भी सिद्धि ब्रह्मचर्य के बिना नहीं होती, और हनुमान जी की सिद्धि तो बहुत ही कठिन है। उसमें यदि अपान वायु भी आपको होती है तो हम उसी समय नहाना पड़ता है, और 40 दिन के लिए बिल्कुल एकांत में रहना पड़ता है, और स्त्री के दर्शन भी नहीं किए जाते, जब जा कर के वो कठिन तपस्या से हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त होती है। वो सिद्धि बालेश्वर धाम के पास में है, और उससे ही वे बता रहे हैं, उससे ही, चाहे उसे चमत्कार कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, वो जब प्यासा है, जो आदमी प्यासा है वो उसके पास में जाएगा ही, नल के पास में जाएगा, पानी के स्रोत के पास में जाएगा। जब हमारे लोगों को ईसाई मिशनरी और जो जिहाद वाले बहका करके टोना टोटका से सब तरह से कार्य कर रहे थे, तो उन्हें अपने धर्म को बचाने के लिए जो धीरेन्द्र जी ने कार्य किया है वो वास्तव में बहुत बड़ा कार्य है। और उन्होंने अपने नाम श्री कृष्ण, जो कृष्ण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके नाम में कृष्ण है, और कृष्ण का काम उन्होंने साकार करके दिखा दिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना हिताय संभवामि युगे युगे। तो वो कार्य धीरेन्द्र जी ने करके दिखाया है, उसके लिए हिंदू धर्म उनका बहुत बहुत आभारी है। और वे किसी भी राजनीतिक से वोट बैंक के सौदागर नहीं हैं, न उनका किसी पार्टी से संबंध है, उनका तो केवल बजरंग बली से संबंध है। बजरंग बली की पार्टी के हैं, हम सब लोग बजरंग बली के पार्टी के हैं, न हमारा राजनीति से, न हमारा किसी भी पॉलिटिकल से लेना है, न हमें वोट। और रही जो वे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इससे पूर्व मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि सिद्धियाँ जिस प्रकार से सत्व रज तम 3 प्रकार की के प्रकृति के गुण हैं, उसी तरह से 3 प्रकार की जो उपासना भी होती है, सात्विक उपासना, राजसी उपासना और तमोगुणी उपासना। जिसे तमोगुणी उपासना जो है वो तंत्र के अंदर आती है। तो ये जो सात्विक उपासना है उसमें हनुमान जी की सिद्धि है, और हमारी दुर्गा माँ की सिद्धि है, या गोरखनाथ जी की है। जो इस तरह की देवी देवताओं की सिद्धि है वो सब सात्विक में आती है। और सात्विक में हमारा जो है जो योग है, योग की जो सिद्धि है उसमें हठ योग भी है, कुंडली योग भी है, राजयोग भी है, ये सब कुछ जो है। और मुख्य रूप से जो महर्षि पतंजलि का जो योग है वो अष्टांग योग, उस अष्टांग योग के अंदर उसके 4 पाद हैं। उनमें जो तीसरा पाद है वो विभूति पाद है। उसमें विभूति का जो जिन्हें सिद्धियाँ साधारण अर्थों में हम सिद्धि करते हैं, क्योंकि कोई भी संसार का आदमी बिना उस स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करता। तो ये विभूतिपाद इसलिए है कि हम योग जैसे विषय में बहुत ही कम आदमी आते हैं, और जब तक उन्हें कोई भी उसका करिश्मा, उसकी सिद्धि, उसका लाभ नहीं मिलेगा तब तक वो वहाँ जाने का नाम नहीं लेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो विभूतिपाद है उसमें जो 1 से लेकर 49 49 1 2 से 49 सिद्धियाँ उसमें बताई हैं। और जो पहली सिद्धि है उसमें पहली सिद्धि में ही जो हमारा योग दर्शन का जो पहली सिद्धि है उस सिद्धि के अंदर ही बताया है परिणाम त्रय
परिणाम ते त्रेय संयोग अतिनाम नागतम। परिणाम में संयम करने से तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, भूत भविष्य और वर्तमान। तो ये पहली सिद्धि है योग की। इस सिद्धि से सब तरह का जो सामने वाले का सब तरह का जो जब योगी हो जाता है वो उसमें अष्टांग योग में प्रवीण हो जाता है और वो ध्यान धारणा और समाधि इन तीनों में संयम करके किसी अपने मन को एकाग्रचित करते हुए किसी भी पदार्थ में लगाता है तो उसका पूर्ण ज्ञान उसे हो जाता है। ये योग की प्रथम सिद्धि है। इसी तरह जो हमारे हनुमान जी थे उनके पास में 8 सिद्धियाँ थी, 8 सिद्धि थी। अणिमा महिमा गरिमा वगैरह ये जो 8 योग की सिद्धियाँ वे हनुमान जी के अंदर थी। और अंगद के अंदर केवल 1 सिद्धि थी, वो अपने सारे बल को उस बल को जो है पैर में लगा सकता था, तो वो सिद्धि उनके पास में थी। तो हस्ती बलादिनानी ये नाम की सिद्धि है जो हम अपने मन को जिस भी अंग में संयम करेंगे, हाथी में, घोड़े में, किसी भी चीज़ में संयम करेंगे और अपने शरीर के एक अंग में उसकी ताकत लाना चाहेंगे तो आ जाएगी। ये सिद्धि योग के अंदर है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसे में अष्ट जो आप योग दर्शन के अंदर देख सकते हैं। और जो योगी हैं, अब कुछ कहेंगे भाई आप करके दिखाइए। भाई ये सिद्धि जो है मामूली कार्य नहीं होता, बहुत बड़ी तपस्या होती है। उसके लिए अष्टांग योग का पूर्ण अभ्यास करना होता है। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग योग के हैं। उनसे गुजर करके ही सिद्धि प्राप्त होती है। और सिद्धि कोई बड़ी बात नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो इन सिद्धियों के चक्र में पड़ गया वो आगे योग के जो लक्ष्य हैं, योग के 3 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है उसका हमें मानसिक शारीरिक उन्नति करना, दूसरा लक्ष्य जो है उसका ईश्वर साक्षात्कार और तीसरा लक्ष्य मोक्ष होता है। तो जो सिद्धियां के योगी जो सिद्धियों के चक्र में फंस गया तो वो बाकी के जो 2 हैं उन्हें जो लक्ष्य हैं उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए महर्षि पतंजलि सावधान करते हैं कि जो पूर्ण योगी हैं उन्हें जो है किसी सिद्धि का दिखावा नहीं करना चाहिए, उन्हें अनभिज्ञ रहना चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए उनका कि ये योगी भी है। तो इसलिए उनका पता नहीं चलना चाहिए और उसका नहीं हम उसका जब पूर्ण पालन करेंगे उसका जब हमें वो सिद्धि हो जाएगी। लेकिन वो जो है ईश्वर प्राप्ति में और मोक्ष में बाधक है। लेकिन ये देखिए अब जो हमारे वात्सायन मुनि हुए थे वे जो थे उन्होंने जो योग की समाधि की 2 अवस्था होती हैं, एक संप्रजात और एक असंप्रजात। संप्रजात समाधि तो वो होती है जिसमें मन का हम जो है एकाग्रचित करते हैं, और असंप्रजात यानी निर्बीज समाधि वो है जिसमें मन का निरोध कर दिया जाता है, यानी मन को हर विषय से हटा दिया जाता है। तो तब जा कर के वो असंप्रजात यानी निर्बीज समाधि होती है। तो लेकिन वो असंप्रजात योगी महर्षि वात्स्यायनी जी थे जिन्होंने काम शास्त्र की स्थापना की। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे, आदित्य ब्रह्मचारी थे, लेकिन उन्होंने संसार के कल्याण के लिए इसका
जो काम शास्त्र की रचना की, जो योगी उसे किसी भी तरह की वासना नहीं रहती और वो लिप्त भी नहीं होता और स्त्री विषय में वो संयम नहीं करता क्योंकि उससे पतित होने की बात योगी पतित हो जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी महर्षि वात्स्यायन ने जो है काम शास्त्र की रचना की। इसी तरह इसी तरह जो ब्रह्मचारी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वे भी विश्व कल्याण के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों? वो सिर्फ वो हमारा जो ध्येय है वो हम राष्ट्रदेव है। जब हम अपने इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षा, धर्म की रक्षा करने से राष्ट्र की रक्षा होगी, हमारी रक्षा होगी और मानव की रक्षा होगी। तो ये सब जो है सनातन धर्म सिखाता है। धर्म और धर्म का मतलब कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना सिखाता है। ये कर्तव्य का पालन, धर्म के द्वारा विश्व की रक्षा होगी। हाँ, तो विश्व की रक्षा होगी।